और मैंने इनसे वादा किया है कि 2027 तक यहाँ मेट्रो लेके आएंगे। तो उनका जवाब भी देगी जो दल बदलू लोग हैं, जो कभी इधर कभी उधर जाते, उनकी पैसे की फाइल तो पास हो जाती थी ना, पैसे की ही फाइल। जो उनको चाहिए होता है इनलीगल वे में वो तो मिल जाता है ना। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ टिग्गी और इस वक्त हम मौजूद है कोंडली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ के विधायक मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले चुनाव में ये किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान देंगे। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप अब आने वाले चुनाव में किन किन मुद्दों पे काम करने वाले हैं? देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ का तो मेन मुद्दा आज की डेट में मेट्रो का है और मैंने इनसे वादा किया है कि 2027 तक यहाँ मेट्रो लेके आएंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, गलियाँ बनाई, सारे काम किए, पानी की लाइन बिछाई, सीवरेज लाइन बिछाई, ये सारे काम किए। अब इन कामों को आगे बढ़ाना है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में का लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ सिर्फ पैरासिटामोल ही अवेलेबल है और कोई दवाई अवेलेबल नहीं। आप कौन से मोहल्ला क्लिनिक में गए मुझे इस बात जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी विधानसभा जितने मोहल्ला क्लिनिक है, जितने मोहल्ला क्लिनिक में आज तक गया हूँ, वहाँ पैरासीटामोल से लेके हर दवाई जो उसकी लोगों के लिए ज़रूरतमंद होती है उनको मिलती है। जो हायर ट्रीटमेंट होता है उसके लिए वो रेफर कर देते हैं, बाकी सारे ट्रीटमेंट सारा इलाज मोहल्ला क्लिनिक में होता है। आपके ओपोनेंट में भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी खड़ी हुई है प्रियंका गौतम, अभी हम उनसे बातचीत करके ही आ रहे हैं। उन्होंने आपके ऊपर काफी ऐसे आरोप लगाए हैं कि आपने 5 साल तक काम नहीं किया है, नालियां टूटी हुई हैं, झुग्गी झोपड़ियों के आसपास वहाँ ऐसे ही सीवेज खुले हुए हैं, इतनी गंदगी हो रखी है। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जनता इसका जवाब देगी और जनता उनका जवाब भी देगी जो दल बदलू लोग हैं, जो कभी इधर कभी उधर जाते हैं, वो उनका जवाब भी देगी। और दल बदलू लोगों के साथ उनको पता है कि उनका हश्र क्या होगा, जनता उनका हश्र क्या करेगी। ये कोंडली विधानसभा है, दल बदलू लोगों को और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समझौता करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, जैसे आपने कहा उनको दल बदलू लोगों के साथ, उन्होंने आम आदमी पार्टी से दल बदलने का एक ये कारण बताया कि यहाँ पे कोई फाइल पास नहीं होती थी, उनको फंड्स नहीं मिलते थे उनके काम के लिए। जैसे वो पार्षद है यहाँ से, उनको फंड्स नहीं मिलते तो उनकी कोई फाइल नहीं पास होती थी। तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी पैसे की फाइल तो पास हो जाती थी ना, पैसे की ही फाइल, जो उनको चाहिए होता है इनलीगल वे में वो तो मिल जाता है ना। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दा ये है कि उन्होंने एक पार्टी छोड़ के, जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया, भरोसा दिया, उस पार्टी को उन्होंने क्यों बदला और ऐसी पार्टी में वो क्यों गए जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को का अपमान करती है, देश के संविधान को बदलने की बात करती है, देश से आरक्षण खत्म करने की बात करती है। आज दलित समाज के लोग, इस देश को बाबा साहब मानने वाले लोग उन सवाल करेंगे कि आपने ऐसी पार्टी को क्यों चुना जो पार्टी इस देश में बाबा साहब का अपमान करती है। उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि जैसे आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए भी फंड्स नहीं है, तो वो 2100 रुपए ये महिला सम्मान योजना जो चलाएंगे केजरीवाल जी, उसमें कैसे फंड्स देंगे? देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पैसे लड़ नहीं है, जनता पैसे देती है उससे लड़ते हैं, लेकिन वो जो पैसा देगी वो पार्टी नहीं देगी, वो सरकार देगी। सरकार का जो बजट है वो 75,000 करोड़ रुपए का बजट है और सरकार देगी। सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है, पानी दे रही है, महिलाओं को बस में यात्रा दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज दे रही है, बच्चों के स्कूल अच्छे बना रही है। तो जब वो सरकार सारे काम कर रही है, वो सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, 200 बिजली का फ्री दे रही है, तो जब वो सरकार सारे काम कर रही है, वही सरकार ईमानदारी के साथ हमारी माता बहनों को 2100 रुपये देने का काम करेगी और सम्मान राशि देने का काम करेगी। साथ में आप अपने बराबरी में किसी को देख पा रहे हैं, कांग्रेस को या फिर भाजपा? शांत हो जाइए, एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए आप लोग। देखिए यहाँ चुनाव जो है, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका काम दिल्ली के लोगों की सुविधाएं रोकना है, जो ये कहती है कि हम दिल्ली में रेवड़ियाँ बंद करेंगे, हम बिजली बंद करेंगे, हम पानी बंद करेंगे, हम बसें में यात्रा बंद करेंगे, हम मुफ्त तीर्थ यात्रा बंद करेंगे, हम लोगों की पेंशन बंद करेंगे। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कहती है हम दिल्ली के लोगों को उनके हक और अधिकार देंगे। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक कांग्रेस इस रेस में कहीं नहीं, दूर दूर तक भी नहीं है, आसपास भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में नहीं। क्योंकि चुनाव जो है अब ये दो लोगों के बीच में, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, वो लोग हैं जो जनता को परेशान करते हैं। एक तरफ जनता है, चुनाव दिल्ली जनता जीतेगी। मतलब कहीं ना कहीं आप बराबरी का मुकाबला मान रहे हैं या फिर कितनी सीटें ला रही है आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि इस बार तो जो पहले मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला था, आम आदमी पार्टी 2015 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, अपना 2015 का रिकॉर्ड तोड़ देगी अब की बार। ये थे हमारे साथ कोंडली विधानसभा क्षेत्र के विधायक, साथ ही साथ उनका कैंपेन यहाँ चलाया जा रहा है। ऐसा कहना है कि आने वाले समय में वो यहाँ मेट्रो लेकर आएंगे और जो
बचे कुचे उनके काम है पिछले 5 साल के अलावा वो इस कार्यकाल में करेंगे।